चैप्टर 5। फिर मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड के अफेयर का तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी पता नहीं था। मैं अब वो मुख्य पात्र बता देती हूँ जिन्होंने मेरी शादीशुदा जिंदगी को दर्दनाक बनाने में एक स्पेशल रोल प्ले किया है। वो हैं मेरे पति की गर्लफ्रेंड शादीशुदा, मेरे पति के कजन और कजन की पत्नी। मेरे पति की गर्लफ्रेंड का मायका मेरे पति के कजन के घर के बिल्कुल सामने वाला घर था, लेकिन शादी किसी दूसरी सिटी में हुई थी। वे अक्सर अपने मायके आया जाया करती थी। जैसा कि यह सब तो मुझे बाद में पता चला कि वह शादी के बाद भी मेरे पति से उनके कजन के घर मिलती रहती थी। शादी के बाद मैं तो सब कुछ भूलकर बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी और अपने पति को वो सब कुछ देने लगी जो शादी के बाद एक लड़की को देना चाहिए। मुझे सभी से बहुत प्यार मिलने लगा। परिवार में मेरे सास ससुर, 2 ननंद और एक देवर थे। सभी अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। सभी मुझे बहुत प्यार करने लगे और मेरा ख्याल भी। शादी के कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जैसा कि शादी के बाद ये सबसे बड़ी खुशी होती है, हम सब बहुत ही खुश रहने लगे। अभी मुझे कंसीव किए 4 महीने हुए थे कि अचानक एक दिन मेरे पति मुझसे कहते हैं कि आज शाम को उनके कजन के घर जाना है। उन्होंने चाय पर बुलाया है। वहां मेरे पति की गर्लफ्रेंड का मायका भी था। मैंने हाँ कर दी और अपने पति की पसंद की ड्रेस पहनकर चली गई। शायद मैं पिंक साड़ी पहन के गई थी। यहाँ से मेरी असली दास्तां शुरू होती है। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां मेरे पति की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। मैंने उसे इसलिए पहचान लिया कि वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती थी। नाम तो मेरे पति के दोस्त ने मुझे शादी से पहले ही बता दिया था। सबने इकट्ठे बैठकर चाय वगैरह ली और वह थोड़ी देर बैठकर चली गई। मेरे पति को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसके बारे में जानती हूँ और ना ही मैंने कुछ शो ऑफ किया। लेकिन घर आकर छुप छुप कर मैं बहुत रोई धनेश, बहुत रोई। क्या करती, माँ बनने वाली थी। मैंने सोचा कि शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अपने पति की पसंद थी। बस जिंदगी का जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक शपथ लेते हैं। हम कुछ सीमाओं में सिमट जाते हैं और फिर शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में कोई भी अगर उन सीमाओं को पार करता है, यानी कि धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद मैं माँ बन गई। भगवान ने हमें बहुत प्यारी, इतनी सुंदर, सचमुच एक परी जैसी बेटी दी। मैं अब बेटी के साथ खुश रहने लगी और व्यस्त भी। यही सोचती कि अब घर में एक परी आ गई है। अब मेरे पति अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत था। आगे की कहानी मैं अगले चैप्टर में बताऊंगी, क्योंकि मैं बताते बताते अंदर से बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। दर्द तो सबके पास है, फर्क बस इतना सा है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है।